आप सबने ये कहावत तो सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक वही किया है चाइना ने। वीगर मुसलमानों का उत्पीड़न करने के लिए चाइना अक्सर हेडलाइंस में रहता है और आज वही चाइना पैगंबर वाले मुद्दे के ऊपर भारत को ज्ञान बांट रहा है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। अब तक चाइना का विदेश मंत्रालय इस सवाल को इग्नोर कर रहा था, लेकिन पिछले कल चाइना की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने न सिर्फ भारत के बीजेपी लीडर्स के विवादित बयान का सवाल लिया, बल्कि उल्टा भारत को ज्ञान बांटने का काम किया। चाइना के शिनजियांग प्रांत में वीगर मुस्लिम्स के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, ये किसी से नहीं छुपा है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को वहाँ पर डिटेंशन कैंप्स में बंद करके काउंसलिंग के नाम पर उनके ऊपर कई हफ्तों तक अत्याचार किए जाते हैं। चाइना में पाक कुरान में चेंजेस करने की भी कई बार खबरें सामने आ चुकी हैं। कुछ बड़ी बड़ी और सिग्निफिकेंट मस्जिदों के ऊपर लगे गुंबद और मीनारों को तोड़कर वहाँ की मस्जिदों का चीनीकरण किया जा रहा है। बाकी तो छोड़ो, वीगर मुस्लिम्स को दाढ़ी तक रखने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि वो चाइना में रह रहे मुस्लिम्स और इस्लाम धर्म और उसकी आइडेंटिटीज को चाइनीज कल्चर और खासकर सोशलिज्म से प्रेरित बनाना चाहते हैं, न कि अरब कल्चर से। लेकिन इसके बावजूद ये जितने भी अरब देश हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 मुस्लिम देश हैं, ये चाइना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। चलो ये देश बोले ना बोले, लेकिन चाइना जो खुद अपने देश के अंदर इतनी प्रताड़ना का काम कर रहा है, वो भारत को ज्ञान बांटने का काम कर रहा है और भारत को सिखा रहा है कि भारत में हर धर्म के लोगों को हमें किस तरह से सद्भावना और प्यार के साथ एक साथ रहना चाहिए और यहाँ पर एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाइना ने एक्चुअल में क्या बोला है वो सुनकर आपको भी 1 मिनट के लिए हंसी आ जाएगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर पंजाब केसरी के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पैगंबर वाली विवादित टिप्पणी से खड़े हुए विवाद में अब चाइना भी कूद पड़ा है। दरअसल चाइना के विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी, जिस दौरान भारत की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेताओं नुपुर शर्मा जी और नवीन जिंदल साहब के विवादित बयान के खिलाफ जो कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बारे में चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से एक सवाल पूछा गया। वैसे तो ये विवाद कई दिनों से चल रहा है, इससे पहले भी ये सवाल चाइना की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के सामने कई बार उठाए गए थे, लेकिन उस समय चाइना के प्रवक्ता ने इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। मगर पिछले कल चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने इसके ऊपर भारत को ज्ञान बांटते हुए कहा कि हमने इस तरह की खबरों के ऊपर गौर किया है। भारत का नाम लिए बिना वांग वेनबिन ने बोला कि हमें उम्मीद है कि इस स्थिति से सही तरीके से निपटा जाएगा। चाइना हमेशा इस चीज की वकालत करता है कि लोगों को अलग अलग सिविलाइजेशंस और अलग अलग धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए और एक साथ कदम बढ़ाकर आगे चलना चाहिए। हमें एरोगेंस यानी अहंकार को छोड़कर जो अलग अलग सिविलाइजेशंस यानी सभ्यताओं के बीच में जो अंतर है उसको समझना चाहिए। पीसफुली कोएग्जिस्ट करना चाहिए, यानी शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहना चाहिए और डायलॉग को प्रमोट करना चाहिए। चाइना हमेशा अलग अलग धर्म और अलग अलग सभ्यताओं की म्यूचुअल रिस्पेक्ट की वकालत करता है। खास बात यह रही कि चाइना ने अपनी ये स्टेटमेंट अपने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के ऊपर भी पोस्ट की है। वैसे ये विवादित टिप्पणी सही थी या फिर गलत, ये डिबेट का विषय हो सकता है, क्योंकि उन लीडर्स ने भी कोट करके कुछ बोला था। लेकिन आप सोचिए कि 2 लोगों के बयान के ऊपर चाइना हमें सीख दे रहा है, जबकि खुद चाइना तो वीगर मुसलमानों को मेंटली और फिजिकली दोनों तौर के ऊपर टॉर्चर कर रहा है। ये हिपोक्रेसी चाइना की, यानी चाइना का दोगलापन। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या नुपुर शर्मा जी और नवीन जिंदल साहब को पार्टी से बाहर करके भारतीय जनता पार्टी ने सही किया या फिर गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।